देखो सॉल्व करना है, क्या क्वेश्चन है, साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू पाई बाई 2। सॉल्व करना, सॉल्व का मतलब x चाहिए। देखो ध्यान दो, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x क्या होता है, पाई बाई 2। तो देखो ये पाई बाई 2 तब होगा जब दोनों आपस में बराबर होंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, है ना। साइन इनवर्स प्लस कॉस इनवर्स बराबर क्या होगा बोलो, पाई बाई 2। लेकिन ये पाई बाई 2 कब होगा, जब ये दोनों आपस में बराबर होंगे, है ना। दोनों को आपस में बराबर कर दिया। देखो यहां से देखते हैं, सिंप्लीफाई करें, ये देखो कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2x प्लस 1 बराबर माइनस एक्स, माइनस 2x प्लस एक्स बराबर क्या हो गया, माइनस 1। तो माइनस एक्स बराबर माइनस 1, एक्स कितना आ गया, 1। देखो x की वैल्यू 1 आ गई। अब चेक करो क्या ये x बराबर 1 सेटिस्फाई करेगा, देखो चेक करते हैं क्या हो जाएगा। साइन इनवर्स x को 1 रखो, तो 1 माइनस 2 प्लस 1, कॉस इनवर्स देखो 1 रखो, 1 माइनस 1, ठीक है, बराबर पाई बाई 2। देखो ये साइन इनवर्स 0 हो गया, है ना, और प्लस कॉस इनवर्स 0 हो गया, ठीक है। देखो साइन इनवर्स 0 कितना होता है, 0, और कॉस इनवर्स 0 कितना होता है, पाई बाई 2। देखो दोनों साइड इक्वल आ गई, इसका मतलब x बराबर 1 हमारे क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। x इक्वल टू 1 हमारे क्वेश्चन का देखो बिल्कुल सही आंसर है, ध्यान दो, है ना। और यही देखो इसका आंसर भी है, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो ये क्वेश्चन करना है, साइन ऑफ, ऐसे है देखो, साइन ऑफ 1/2 कॉट इनवर्स माइनस 3/4 की वैल्यू चाहिए है ना। देखो एक काम किया जाए, जैसे कॉट इनवर्स माइनस 3/4 है, तो हमको ये बात मालूम है कि कॉट इनवर्स माइनस एक्स होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। इसको देखो पुट कर दिया पहले, है ना। कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, देखो 1/2 बाहर ही था, कॉट इनवर्स माइनस एक्स को लिख दिया पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स। देखो ध्यान दो, जैसे ये क्या हुआ, साइन ऑफ देखो 2 अंदर ले गए, तो पाई बाई 2 माइनस ये हो गया 1/2 कॉट इनवर्स 3/4। देखो ये हो गया साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा जो क्या होता है बोलो, कॉस थीटा के बराबर होता है ना, ऐसा साइन 90 माइनस थीटा जो कि कॉस थीटा के बराबर होता है। अब हमें कुल मिलाकर के इस टर्म की पूरे की वैल्यू चाहिए है, ध्यान दो क्या करेंगे, देखो इसकी वैल्यू चाहिए, क्या करेंगे देखो ध्यान दो, इसको थीटा मान लेंगे, 1/2 कॉट इनवर्स 3/4 को थीटा मान लेंगे। तो कुल मिला के देखो अब हमें कॉस थीटा को निकालना होगा, है ना। अगर हम इसको थीटा मान लें पूरे को, तो अब हमें कॉस थीटा चाहिए। देखो ये हो गया कॉट इनवर्स 3/4 बराबर 2 थीटा, तो कॉट 2 थीटा बराबर कितना हो गया बोलो, 3/4। अब हमें कॉट 2 थीटा मालूम है और कॉस थीटा चाहिए, ये सवाल यहां पर आ गया, है ना। कॉट 2 थीटा मालूम है और हमें कॉस थीटा चाहिए। देखो कैसे किया जाए, देखो ध्यान दो, कॉट 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 1/tan 2 थीटा 3/4। देखो tan 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक, ये ऊपर पहुंच गया, तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 2 tan थीटा बराबर क्या हो गया बोलो, 3/4 हो गया, ध्यान दो, है ना। इसको ऐसे हमको मालूम है ना, a होल डिवाइड बाई b बाई c होता है,
तो ये a इंटू सी बाई बी हो जाता है ना। फिर एक ये होता है a डिवाइड होल डिवाइड बाई सी, तो ये हो जाता है a बाई बी सी, हमको मालूम है ना ऐसे। तो देखो यहाँ पर ये 1 और होल डिवाइड, ये होल डिवाइड है, बड़ा डिवाइड है, और ये छोटा डिवाइड है, यहाँ पर देखो ये, तो ये ऊपर पहुंच जाएगा। अब देखो क्या होगा, हमें इसकी हेल्प से tan थीटा निकालना होगा और उस tan थीटा की हेल्प से cos थीटा को निकालना होगा। दो बातें हैं यहाँ पर देखो। अब पहले हम यहां से tan थीटा को निकालें, है ना, पहले हम यहां से देखो tan थीटा को निकालें, ठीक है। बताओ भाई, पहले हम यहां से देखो tan थीटा की वैल्यू निकालें, और tan थीटा निकल आएगा, उसकी हेल्प से हम cos थीटा को निकाल लेंगे। इसको लिख लो, देखो थोड़ा मिटा देते हैं यहाँ पर हम लोग, इसको लिखो पहले ध्यान से, इसको थोड़ा मिटाते हैं। देखो क्या होगा, यहाँ पर देखो करते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए, यहाँ करते हैं। देखो क्या होगा, देखो 4 माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया बोलो, 6 tan थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया देखो, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर क्या होगा, सबको एक तरफ ले आए, तो 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस का 6 tan थीटा माइनस 4 बराबर 0, सबको एक तरफ ले आए, ठीक। 2 कॉमन लेके काट दिया, तो 2 tan स्क्वायर थीटा 3 tan थीटा माइनस 2 बराबर 0। देखो फैक्टर्स करना है, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस का 4 tan थीटा माइनस का tan थीटा माइनस 2 बराबर 0। 2 tan थीटा कॉमन लिया, तो tan थीटा प्लस 2 माइनस 1 कॉमन लिया, तो tan थीटा प्लस 2 बराबर 0। देखो 2 tan थीटा माइनस 1 एक ब्रैकेट में, और tan थीटा प्लस 2 बराबर 0। तो देखो यहां से tan थीटा की वैल्यू 1/2 आई और tan थीटा की वैल्यू -2 आई। tan थीटा की देखो दो वैल्यूज आई, है ना। अब देखो यहां पर ध्यान दो, हमें चेक करना पड़ेगा कि tan थीटा की कौन सी वैल्यू लेनी है। एक tan नेगेटिव आया और एक tan पॉजिटिव आया, ध्यान दो। देखो अगर हम इस एंगल को देखें, इस एंगल को देखो, cot इनवर्स 3/4 और 1/2, देखो ये वैल्यू 1 के आसपास है, 1 के आसपास। जैसे आपको याद है, अगर हम cot 30 डिग्री निकालें तो √3 आता है, हाँ? cot 30 डिग्री है ना, √3 आता है। बोलो tan 30 कितना होता है, 1/√3, तो cot 30 कितना हो जाएगा, √3। तो मतलब cot इनवर्स √3 कितना आएगा, 30 डिग्री। देखो ये 1 के आसपास है ना, देखो ये वैल्यू 1 के आसपास है। मतलब देखो ये जो हमारा एंगल आएगा, देखो ये भी 1 के आसपास है, तो ये पूरा टर्म देखो 30 डिग्री के आसपास है ना। चलो भाई, अब देखो जैसे अगर मान लो हम cot 60 निकालें, है ना, तो cot 60, या देखो जैसे हम cot 45 निकालें, तो cot 45 क्या होता है, 1, तो cot इनवर्स 1 कितना हो गया बोलो, 45, है ना। देखो इसका मतलब ये वैल्यू 1 के आसपास है, मतलब ये वैल्यू 30 डिग्री या 45 डिग्री के आसपास होगी, और 2 से डिवाइड करोगे तो वो और कम हो जाएगी। मतलब तो ये जो एंगल थीटा आप मान रहे हो, ये थीटा 90 से कम है, इतना कंफर्म है। तो cos की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, और थीटा 90 से कम है तो tan भी पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब tan थीटा की वैल्यू 1/2 लेंगे, ये नहीं लेंगे यहाँ पर, देखो, है ना, क्योंकि cot इनवर्स 3/4, देखो ये जो 3/4 मैंने बताया, 3/4 एक्चुअली 1 के आसपास है। तो cot इनवर्स की वैल्यू 1 के आसपास है, और 1 के आसपास का मतलब एंगल क्या हो गया, 45 डिग्री के आसपास हो गया, और 1/2 है तो पूरा एंगल 45 डिग्री के आसपास है, 2 से डिवाइड किया तो क्या हुआ, देखो पूरा का पूरा एंगल जो है वो 20 और 30 डिग्री के आसपास होगा।
इसका मतलब कॉस ऑफ दिस एंगल हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि ये एंगल देखो 90 से कम है, इतना कंफर्म है। तो tan को 1/2 ले लिया। अब जब tan को 1/2 ले लिया, देखो यहां से हमें cot चाहिए, तो tan 1/2 लेने पर हमें देखो cot चाहिए। क्या करें, देखो एक ट्रायंगल बना लें, ये हो गया थीटा, ये 1, ये 2, ये क्या हो गया बोलो, √5। तो cos थीटा क्या हो गया बोलो, 2/√5, देखो है ना, ये हो गया 1/2, तो √5 देखो, तो देखो यहां से हमें मिल गया क्या बोलो, cos थीटा 2/√5। देखो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 2/√5। इसी को देखो √5 से कर दो मल्टीप्लाई और √5 से कर दो डिवाइड, तो ये हो जाएगी 2√5/5। देखो जो अपने क्वेश्चन का आंसर है, यहाँ पर ध्यान दो, है ना। cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, देखो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब 2/√5 आ जाएगी, देखो है ना, 2/√5। क्या किया, देखो √5 से मल्टीप्लाई, √5 से डिवाइड, तो √5 इंटू √5 क्या हो गया 5, और ऊपर क्या 2√5। देखो यही अपने क्वेश्चन का फाइनल आंसर है, 2√5/5, है ना। तो काफी अच्छे क्वेश्चन देखो हम लोग कर रहे हैं, डिफरेंट वेराइटीज के क्वेश्चन कर रहे हैं, और ऐसे क्वेश्चन आपको बहुत से इधर उधर किताबों में, अपनी एनसीईआरटी में, या जो आईटी किताबें आती हैं, या जो अपने आप यहाँ पर बहुत सारे है ना क्वेश्चन आंसर चलते हैं आईटीज के, या किताबों में होते हैं, या इधर उधर कोचिंगों के पैकेज होते हैं, तो उसमें आपको इस टाइप के सवाल दिए होते हैं। तो पहले जो मैं बता रहा हूँ उसे करो, जो क्वेश्चन मैं पहले करा रहा हूँ उनको करो। हमारे क्वेश्चन अगर आपने कराए हुए कर लिए, तो उसके बाद किसी भी किताब के किसी पैकेज के क्वेश्चन निकालोगे तो आसानी से निकलेंगे। लेकिन सबसे पहले जो मैं करा रहा हूँ उस हर एक सवाल पर ध्यान दो, क्योंकि मैं आपको ध्यान रख करके डिफरेंट वैरायटीज के क्वेश्चन करा रहा हूँ जो बहुत जरूरी होते हैं करना। इसको बिना किए कुछ करने की कोशिश करोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो पहले यही क्वेश्चन करो ध्यान से, और इसके बाद कोई भी क्वेश्चन निकालोगे तो निकलेगा। लिखो सब बच्चे ध्यान से।